तो डीपीएसपी को भी किसी ने संविधान की आत्मा कहा है क्या? मतलब लोगों के लिए आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है साहब, संविधान की आत्मा। अब ये शब्द ऐसा है जिसको बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया है। संविधान की आत्मा आपने जब हमने प्रियम्बल पढ़ा था तब भी शब्द सुना था संविधान की आत्मा। कह दिया कि साहब एक न्यायाधीश महोदय हैं हयातुल्लाह जी, उनने कह दिया संविधान की आत्मा प्रियम्बल को। हमने जब पूछा अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, उन्होंने कहा आर्टिकल 32 को। तो डीपीएसपी को भी किसी ने संविधान की आत्मा कहा है क्या? मतलब लोगों के लिए आत्मा के मायने अलग अलग हो गए। अब इसको इस तरह से समझिए, मैं आपसे पूछूं कि आपके शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट अंग कौन सा है? आपने कहा सर मेरा तो सबसे इंपॉर्टेंट अंग हार्ट है, उसके अलावा तो कोई दिक्कत नहीं है, सब चीजें और आ सकती हैं। मैंने कहा ठीक है, तो एक काम करते हैं, आपको पागल कर देते हैं, आपका दिमाग खराब कर देते हैं। फिर आपको अचानक ख्याल नहीं सर मेरा दिमाग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हार्ट तो फिर भी और सप्लीमेंट के रूप में लगा सकते हैं। मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, फिर आपकी नाक से सांस लेना बंद करा देते हैं। अरे नहीं नहीं सर ये भी मेरे लिए बहुत, मैं चलो एक काम करते हैं आपकी स्किन बंद कर देते हैं। हमारा संविधान भी एक शरीर के रूप में है और लोग ये महत्व स्थापित करने लग रहे हैं कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। हयातुल्लाह जी कह रहे हैं प्रियम्बल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अंबेडकर जी कह रहे हैं कि आर्टिकल 32 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही ऑस्टिन नाम के एक हमारे संविधान के विश्लेषक हुए हैं, उनका कहना है कि भाई सबसे ज्यादा जरूरी संविधान की आत्मा के रूप में डीपीएसपी है। अब ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात होगी। अब सोचिए, ये कोई तो कह रहा है ब्लैंक चेक है, कोई कह रहा है कि मतलब ऑस्टिन क्या कह रहे हैं, ऑस्टिन कह रहे हैं कि संविधान की आत्मा है। फिर अंबेडकर जी ने इसको क्या कहा? भाई कुछ ना कुछ तो इसके बारे में कहा ही होगा ना। तो अंबेडकर साहब ने इसके बारे में कहा, अंबेडकर साहब ने इसके बारे में कहा कि भाई डीपीएसपी जो है ना वो संविधान की अनोखी विशेषता है। संविधान की अनोखी विशेषता, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्या कहा? संविधान की अनोखी विशेषता क्या है? डीपीएसपी है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू दी स्टेट पॉलिसी, संविधान की विशेष व्यवस्था के अंदर है। हाँ जी, गोविंद सोनी जी न्यू सीएम के बारे में पूछ रहे हैं। भैया एमपी के अंदर न्यू सीएम अभी तक अनाउंस हुआ है और कहीं पर नहीं हुआ है, ठीक है ना। अच्छा साहब, अब एक और पॉइंट बनकर आया, क्या किसी ने इसका विरोध भी किया है क्या? जैसे कि ये अभी आपने केटी शाह के बारे में सुना, ऐसे किसी और ने भी कुछ कहा है क्या? हाँ, सच्चा कूड़ादान भी इसको कहा गया है, ट्रू गार्बेज बॉक्स, सच्चा कूड़ादान, यानी कि इसका कोई उपयोग नहीं है, केवल कूड़ादान है। बताइए अगर किसी को याद आए किसने इसे कूड़ादान की संज्ञा दी है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। अमित गुजर लिख रहे हैं सर एसएससी जीडी के लिए कौन सा बैच लें? भैया सारे के सारे बैचेस में यही सबसे इंपॉर्टेंट है, सभी प्रकार के एग्जाम्स के अंदर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है ना। हाँ जी, कोई जवाब दे पाए तो बताइएगा। कृष्णमाचारी जी के द्वारा, कृष्णमाचारी जी, इन्होंने इसको कूड़ेदान की संज्ञा दी थी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये बात निकल कर आई, जिसकी जैसी समझ उसने डीपीएसपी को उसी प्रकार का नाम निकाल करके दे दिया। हाँ जी, अलग उपाध्याय सर छत्तीसगढ़ के भी न्यू सीएम बन गए, बिल्कुल छत्तीसगढ़